वेलकम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद गनी और आप देख रहे हैं सिविल स्टडी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन सबटेक्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर डियर मरीनल गोपाल ने जो है वो पूछा था कि हाउ टू डिज़ाइन सबटेक्टिंग, यानी सबटेक्टिंग को जो है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इस टॉपिक पे आज मैं जो है बताऊंगा डिटेल से कि आप कैसे एक सबटेक्टिंग जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है या आपको वैल्यूज़ का नहीं पता तो स्टैंडर्ड डायमेंशंस जो है वो क्या क्या है सबटेक्टिंग के लिए। तो वीडियो में जाने से पहले सिविल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो है एक सेक्शन है और एक जो है प्लान है सबटेक्टिंग का। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने ये करना है, अगर आपके पास ड्राइंग है यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो आपके पास अगर ड्राइंग है तो उसको आपने स्टडी कैसे करना है सबटेक्टिंग के ड्राइंग को और कैसे जो है आपने स्टार्ट लेना है। लेकिन अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है और आप जो है सबटेक्टिंग डिज़ाइन करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है तो आप जो है इसको यही फॉलो करके जो है इसी हिसाब से आप जो सबटेक्टिंग है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैं स्टैंडर्ड डायमेंशन सारी जो है समझो कि एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, अगर आपके पास ड्राइंग है तो आपने ड्राइंग को सबसे पहले स्टडी करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने प्लान जो है वो उठाना है, सबटेक्टिंग का प्लान देखना है सबसे। जैसा कि ये जो है मेरे पास ये सबटेक्टिंग का जो है वो प्लान है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है सबटेक्टिंग प्लान। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, पैमाइशें देखनी है जो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ और बाकी जो है इसको स्टडी करना है। आपने स्टडी कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो है हमारे पास ये लेंथ हो गई और ये जो है ये हमारे पास ब्रेड्थ हो गई और उसके बाद जो है ये बीच वाले जो है हमारे पास ये स्पेस हो गया। ये दोस्तों ये मैं प्लान के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि प्लान एलिवेशन सेक्शन में क्या फ़र्क है तो इस टॉपिक पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ड्राइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो है मैं मेरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा ड्राइंग के बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे प्लान देखना है। प्लान में फिर आपने क्या करना है, सेक्शन को देखना है कि सेक्शन जो है, सेक्शन क्या होता है वो भी मैंने डिटेल से बताया हुआ है। सेक्शन वो चीज़ है जिसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि बिल्डिंग के अंदर या इस चीज़ के ये जो कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं उसका पता लगाने के लिए आप सेक्शन देखते हैं। प्लान वो होता है जिसको आप टॉप से देखते हैं और सेक्शन वो होता है किसी चीज़ का सेक्शन काट के जो है उसको आप उसका फ्रंट व्यू देखते हैं और जो एलिवेशन है उसका जब आप सामने कोई चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो एलिवेशन है। तो अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक सेक्शन काटा हुआ है एक्स एक्स का, एक्स एक्स का। यहाँ पे जैसे ये जो एरो है ये आप देख रहे हैं, ये एरो जिस साइड पे इसका रुख होगा इस एरो का, उसका मतलब ये होगा कि उस तरफ का जो एरिया है उसका सेक्शन यहाँ पे काटा हुआ है। अब ये चूँकि एरो का जो साइन है वो इस तरफ है रुख, तो हमें ये वाला हिस्सा जो है सेक्शन में नज़र आएगा। और अगर ये जो एरो है ये इस साइड पे होती तो हम यहाँ पे खड़े होके इस एरिया को देख रहे होते। तो ये जो है सेक्शन का मकसद है और इस एरो का जो है ये मकसद है। अब जिस तरह एक्स एक्स जो एक्स एक्स है ये सेक्शन काटा हुआ है उसकी डिटेल जो है ये दी हुई है। अब यहाँ पे टोटल जो है डिटेल दी होती है आपके ड्राइंग पे, यानी उसकी क्या क्या चीज़, क्या मटेरियल लगेगा और क्या क्या चीज़ें डलेंगी और कितनी पैमाइशें होंगी, क्या हाइट, क्या ब्रेड, क्या थिकनेस वगैरह, सब जो डायमेंशंस होती है वो आपके सेक्शन में जो है पूरी डिटेल होती है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास ये एक सेप्टिक टैंक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सकेवेशन जो है वो करनी होती है। एक्सकेवेशन करने के लिए आपने ये जैसा देख रहे हैं ये हमारे पास टोटल लेंथ है, यानी ये जो हमारे पास लेंथ है तो एक्सकेवेशन का लेंथ जो है वो कितनी हमारे पास आएगी 10 फीट 9 इंच। ये हमारे पास क्या होगी 10 फीट 9 इंच जो है ये लेंथ होगी एक्सकेवेशन की। अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे ये 6 इंच है, यानी ये ऐसा बाहर निकला हुआ है। ये कौन सा होता है, ये फ्री स्पेस आपने रखना होता है। एक्सकेवेशन जब आप करते हैं, जब आप कोई बिल्डिंग तामीर करते हैं तो आपने जो एक्सकेवेशन का गैप होता है, एक्सकेवेशन यानी जो मार्जिन रखनी होती है वो 3 से आप कम नहीं रखने,
यानी 3 इंच से आपने मस्ट जो है वो जो मार्जिन है वो ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है सपोज़ किया है कि हमारे पास ये जो मार्जिन है वो 6 है, 6 इंच एक साइड पे, 6 इंच दूसरी साइड पे। सेम ऐसे आपने ब्रेड्थ भी लेनी है, जैसे कि ब्रेड्थ हमारे पास जो नेट ब्रेड्थ है वो 6 इंच 3 इंच है, 6 फीट 3 इंच है, उसमें आपने 6 इंच प्लस 6 इंच जो है दोनों साइडों से प्लस करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सकेवेशन की जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, 7 फीट 3 इंच। ये हमारे पास यानी दीवार टू दीवार है यहाँ पे दिया हुआ प्लान में, लेकिन सेक्शन में जो है यहाँ पे जैसे कि ये प्लान है ना वो हमारा ये दीवार से दीवार तक है। अब जो बाकी डिटेल है, ये जो जिस तरह की डिटेल है ये आपको कहाँ मिलती है, सेक्शन के अंदर मिलती है। तो सेक्शन में जो है वो डिटेल दी होती है कि नीचे फाउंडेशन में जो है यानी ज़मीन के अंदर जो हिस्सा है उसमें क्या क्या मटेरियल और क्या क्या साइज़ है वो आपको यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे जो हमारा जो ब्रेड्थ आएगी वो कितनी आएगी, 6 इंच हम ब्रेड्थ में भी प्लस करेंगे क्योंकि दोनों साइडों से हमने मार्जिन रखनी होती है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सकेवेशन की ब्रेड्थ आएगी वो 7 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 9 इंच, ये हमारी एक्सकेवेशन होगी। उसके बाद हमने स्टार्ट लेना है, उसके बाद हम ये हमारी पीसीसी डलती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पीसीसी जो है वो 4 इंच से आपने बिल्कुल कम नहीं रखनी, 4 इंच मिनिमम अपने पीसीसी डालनी है। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील नहीं होता उसको हम पीसीसी बोलते हैं। और इसकी जो रेशो है वो आपने क्या रखनी है, 1:4 रखनी है, मैं आगे जाके बताता हूँ। ये हमारी पीसीसी हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, वाल यानी ये दीवारें जो है वो बनानी है। दीवारें हम यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ जो हमारे पास एक्सटर्नल जो दीवारें हैं ये हमारे पास 9 इंच की यानी 9 इंच की दीवारें हैं। और ये जो है ये जैसा कि आप देख रहे हैं जो अंदर हमारे पास ये 2 दीवारें हैं ये 4.5 इंच की आपने बनानी है। यानी इतनी आप 9 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 4.5 इंच जो है यहाँ पे मैंने सब आप 4.5 इंच भी बना सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारी जो ब्रिक वर्क है ब्रिक वर्क में अच्छा यहाँ पे जो है कुछ टेक्निकल पॉइंट्स में बता दूं। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास 2 दीवारें बनती है, हमारे पास इनलेट है और ये जो है ये आउटलेट है। यहाँ से जो है पानी इन होगा और यहाँ से आउट होगा। अब जिस साइड से इन होगा वहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट दीवार बनेगी ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपके ये जो पाइप इनलेट पाइप होगा इसके बॉटम से 3 इंच कम से कम इसका टॉप नीचे होना चाहिए, क्योंकि जो पानी आएगा इसमें गिरेगा, यहाँ से फिर ये पानी इस ये वाले पैनल में आएगा, यहाँ से फिर इसमें और यहाँ से फिर आउट होगा। तो ये जो दीवार है ये आपने इस पाइप के बॉटम से 3 इंच से जो है वो 3 इंच कम रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दीवार आती है ये वाली दीवार, इसमें आपने क्या करना है, ये जैसा कि यहाँ पे आप होल देख रहे हैं ये मैंने 1 फीट 6 इंच का जो है आपने यहाँ पे होल रखना है। ये दीवार के सेंटर में जो है आपने इस होल को रखना है। 1 फीट 6 इंच से इसको आपने कम नहीं रखना, इतना आपने होल रखना है। यानी जैसे एग्जास्ट के लिए आप ओपनिंग रखते हैं सेम उसी तरह आपने दीवार के सेंटर में ये 1 फीट 6 इंच का जो है ये ओपनिंग रखना है। और ये नीचे से दीवार के 2 रदे लगा के यानी 6 इंच चुनाई होगी। उसके बाद फिर आपने सेंटर में ये वाला जो होल है ये रखना है। उसके बाद फिर ये पानी जो है ये यहाँ पे जो है आउट होगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास ये चुनाई समझो हो गई, कंप्लीट हो गई, ब्रिक वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, पाइप भी डल गया। उसके बाद हमारे पास है स्लेब। यहाँ पे आपने आरसीसी स्लेब जो है आरसीसी स्लेब डालनी है, ये आपकी 5 इंच से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। एक बात और जहन में रखें टेक्निकल कि आप कहीं पे भी स्लेब कोई भी बनाओगे, कहीं पे भी आपके पास स्लेब की आरसीसी स्लेब की जो थिकनेस है वो 5 इंच से कभी भी कम नहीं रखें। मिनिमम जो है वो इतनी ही रखनी है आपने, ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास आरसीसी एक स्लेब है। आप यहाँ पे 3 स्टेप में भी बना सकते हैं, यानी 3 स्लेब भी बना सकते हैं, या प्री कास्ट स्लेब भी यहाँ पे रखवा सकते हैं, या फिर आप पूरी एक स्लेब भी यहाँ पे बना सकते हैं। उसमें ये जो कवर का ओपनिंग है ये आपने ओपन रखना है, क्योंकि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई मसला बने इसमें सफाई के लिए अंदर जाना पड़े या जो भी, तो ये जो ओपनिंग है ये आपने मस्ट रखनी है। ये मैं आगे जाके बताता हूँ इसकी ओपनिंग जो है वो कितनी आपने रखनी है, यानी स्टैंडर्ड साइज़ कितना आपको रखना चाहिए। ये हो गया। तो ये हमारे पास जो है एक जो हमारा सेप्टिक टैंक है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जिस तरह इसके बीच के ये वाला डिस्टेंस है ये आपने कितना रखना है, ये आपने मिनिमम जो है मिनिमम आप 2 फीट तक रख सकते हैं। तो 2 फीट से ही जो है ये आपने ज़्यादा रखना है, या 2 फीट या फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने कितना रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच, और ये भी, यानी तीनों जो पैनल हैं वो हमारे पास सेम है। ये हो गया। ये चीज़ें हमारे पास ये जो है क्लियर हो गई।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास जो है मैं ये जो हमारे पास गिवन डेटा है, जो हमें यहाँ पे जो हमारे पास पैमाइश है वो कितनी है। लेंथ ऑफ सबटेक्टिंग जो है, लेंथ हमारे पास है 9 फीट 9 इंच। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये अभी हम दीवारों की बात कर रहे हैं। ये हमारा पीसीसी वगैरह जो है ये काम हो गया, सारा कुछ हो गया। तो अब हमने जो चुनाई है, जो ब्रेक वर्क है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है सबटेक्टिंग की लेंथ होगी। और उसके बाद जो है ब्रेड्थ ऑफ सबटेक्टिंग जो है वो कितनी है, वो हमारे पास है यहाँ पे 6 फीट 3 इंच। ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है ये वाली 6 फीट 3 इंच ये हमारे पास ब्रेड्थ हो गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास हाइट ऑफ सबटेक्टिंग जो है वो कितनी है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। जो हमारे पास हाइट है वो 5 फीट 9 इंच जो है। 5 फीट से तो कम से कम आपके पास हाइट जो है, ये सॉरी जो डेप्थ है सबटेक्टिंग की, वो कम नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मैंने डेप्थ रखी हुई है 5 फीट 9 इंच जो है वो हमारे पास हाइट है। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल वाल जो है उसकी जो थिकनेस है वो मस्ट आपने जो है 9 इंच की दीवार लगानी है। वहाँ पे आप 4.5 की नहीं लगा सकते, क्योंकि कल को कोई मसला भी सीपेज हो सकती है। तो जो एक्सटर्नल वाल है वो आपने 9 इंच की रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंटरनल वाल आप 4.5 इंच जो है वो रख सकते हैं। तो इंटरनल यहाँ पे जो वाल्स है हमारे पास वो कितनी की है, वो 4.5 इंच की है। नेक्स्ट जो है पीसीसी 124 थिक जो है ये आपने 4 इंच से कम नहीं रखनी, इससे आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो पीसीसी की जो थिकनेस है वो हमने यहाँ पे 4 इंच रखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं आरसीसी स्लेब 1:4 रेशो। 1:4 से आरसीसी स्लेब के लिए आपने 1:4 से कम रेशो नहीं रखनी। इससे इतनी रेशो जो है, या फिर इससे सॉरी ज़्यादा रेशो नहीं रखनी, आप इससे कम रेशो जो है वो रख सकते हैं। तो 1:4 और थिकनेस जो है वो मिनिमम आपने 5 इंच रखनी है। नेक्स्ट जो है कवर का साइज़ आपने कितना रखना है। यहाँ पे अगर आपके पास ये कवर जो है गोल है तो आपने 2 फीट इसका डाया जो है लाजमी रखना है, क्योंकि 2 फीट के अंदर एक आदमी जो है वो अंदर बाहर आए जाए आसानी से। तो ये जो है आपने 2 फीट जो है इसका डाया रखना है। और अगर आप स्क्वायर शेप में आपने रखना है इस कवर को, तो आप फिर भी 2x2 का जो है आपने इस कवर को जो है ये आपने रखना है। होल इन्वॉल्व जो है ये, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये जो होल है ये आपको 1.5 फीट से जो है वो आपने कम नहीं रखना है इस होल को, क्योंकि कल को ब्लॉकेज होने का ख़तरा होता है। या तो इसलिए आपने जो है 1.5 फीट जो है इसकी ओपनिंग रखनी है। डाया ऑफ पाइप जो है मिनिमम, ये बहुत टेक्निकल, क्योंकि ये कई लोगों को जो है इसका मसला होता है और गलती भी कर जाते हैं। ये जो आपका डाया ऑफ पाइप है, यानी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप जो है, इसका डाया आपने कभी भी 4 इंच से कम नहीं रखना। तो इसको ज़्यादा रखो, लेकिन 4 इंच से जो है वो कम इसका साइज़ कभी भी ना रखें। इसका डाया जो है वो इससे कम बिल्कुल ना रखें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि एक सबटेक्टिंग जो है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको इसका पता चल गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सिविल स्टडी को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं सिविल टेक्नोलॉजी से लाजमी कोई वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई मसला है, कोई आपको समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह उसके रिप्लाई जो है वो लाजमी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।